अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 6:30 का वक्त हो रहा है सुबह के और मैं आई हूँ तरब को उठाने के लिए। तरब के स्कूल में आज पीस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और तरब को उस सिलसिले में आज जल्दी स्कूल पहुँचना है। थोड़े दिनों पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना कि तरब के लिए मैं एक वाइट ड्रेस प्रिपेयर करवा रही हूँ। एक्चुअली वो इसी पीस डे के लिए प्रिपेयर करवाया था और इंशाल्लाह अभी जैसे ही तरब रेडी होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि जैसे ही आप तरब के लिए वो ड्रेस रेडी करवाएं तो आपने शेयर ज़रूर करना है। तो इसलिए मैं आज शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ। 6:30 हो चुके हैं, मैंने अपने बेटे को भी उठा दिया है, तरब को भी उठा दिया है और बस जाती हूँ, ज़रा बाहर की लाइट्स वगैरह बंद करती हूँ। और अब सुबह सुबह मौसम इतना चेंज हो गया है ना, बाहर इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, लिटरली मज़ा आता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे अब ना ज़्यादा सर्दियां अच्छी लगती हैं ना ज़्यादा गर्मियां अच्छी लगती हैं। ये जो अक्टूबर और नवंबर का मौसम होता है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चले मैं साथ साथ बच्चों के लिए नाश्ता बनाती रहती हूँ और ये चीज़ ऑमलेट बनाया है मैंने तरब के लिए और कुछ आपके सवालों के जवाब भी दे देती हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं अक्सर ही कि मैं अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा जिक्र करती हूँ व्लॉग्स में, बेटे का बिल्कुल जिक्र नहीं करती। बेटे का नाम भी मैंने अब तक नहीं बताया। अच्छा, मेरे बेटे का नाम है जी ज़ुहेब और ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे बेटे की अपनी एक थिंकिंग है, उसकी अपनी एक प्रीवेसी है। वो नहीं चाहता मेरे व्लॉग्स में आना, वो नहीं चाहता कि मैं उसका ज़िक्र बार बार करूं। तो मेरा ख़्याल है मुझे उसकी इस सोच का एहतराम करना चाहिए। हाँ, जिस दिन वो अपनी खुशी से आएगा, जिस दिन वो अपनी मर्ज़ी से आएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको व्लॉग में ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन क्योंकि माशाल्लाह वो बड़ा है तो इसलिए उसकी मर्ज़ी के बग़ैर मैं नहीं कुछ करती। और कॉफ़ी मैंने रेडी कर ली थी उसके लिए और यहाँ पर मैंने तरब के लिए दूध पत्ती बना ली है। ये तरब यहाँ पर तैयार भी हो गई है। मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था जब आप ये ड्रेस रेडी करवा लें तो आपने शेयर ज़रूर करना है। और ये जो पूरा ड्रेस है ना, इसको मैंने गूगल इमेज से निकाला था। इमेज एक मैंने निकाल लिया था और वही मैंने अपने टेलर को भेज दिया था और उसी के अकॉर्डिंग ये ड्रेस बनी है। अच्छा, तो आप लोगों के साथ एक और बात भी शेयर करनी थी कि मुक़द्दस और उसकी छोटी बहन समिया जो पिछले 6 साल से मेरे पास थीं, वो चली गई थी अभी 3 महीने पहले और अब ख़ुद ब खुद वापस आ गई हैं। मैंने भी सुकून का सांस लिया है और मुक़द्दस भी बहुत ज़्यादा खुश है। मुक़द्दस की एक अच्छी बात है, ये चली जाती है लेकिन फिर 2-3 महीने बाद ही वापस आ जाती है। इससे रहा नहीं जाता, ना मेरे बगैर ना मेरे घर के बगैर। तो अब ये वापस आ गई है। कितने साल हो गए मुक़द्दस तुम्हें मेरे पास, ये भी बताओ सबको। 6-7 साल हो रहे हैं बाजी। हो रहे हैं ना? हाँ जी। तो क्यों आप मेरे पास वापस आती हो, बस ये बताओ सबको। बस आप अच्छे हो, भाई अच्छे हैं, हम बच्चे अच्छे हैं, तो इसलिए फिर मैं आपके पास आ जाती होती हूँ। चलो समिया आप बताओ। भाई जी आप अच्छे लगते हैं इसलिए मैं भी आप इसके साथ आ जाती हूँ। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब जाना तो नहीं है ना तुम लोगों ने? नहीं बाजी अब नहीं छोड़ के जाएंगे, आपके पास ही है। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मुक़द्दस पर गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब ये ख़ुद वापस आ गई तो मैंने भी हर बात को रफ़ा दफ़ा कर दिया। मैंने मुक़द्दस के पीछे मुलाज़मीन रख लिए थे, लेकिन जब मुक़द्दस आई तो मैंने उनको माज़रत भी की उन लोगों से और उनको मैंने तनख्वाह देकर फिर फ़ारिग कर दिया, क्योंकि मुक़द्दस जो है वो मेरी बहुत पुरानी मुलाज़मा है और समिया भी, और साथ साथ जो मुक़द्दस का जो हस्बैंड है वो हमारी गाड़ी वगैरह की टेक केयर करता है। सबसे अच्छी बात इन लोगों की ये है कि ये ईमानदार बहुत ज़्यादा हैं। तो ईमानदार मुलाजिम जो होते हैं ना, वो किसी नेमत से कम नहीं होते। इसलिए मैंने भी हर बात को बस रफ़ा दफ़ा करके और इनको फिर से इनके काम पर रख लिया है। और यकीन करें कि जब से मुक़द्दस आई है तो मुझे इंटरनली बहुत ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन और सुकून मिला है। आज मैंने अपने घर में 2 चेंजिंग्स की हैं। एक तो किचन के बिल्कुल बाहर ये मैंने किचन रूल्स लगाए हैं जिन पर मेरे घर में से तो किसी ने भी अमल नहीं करना, मुझे पता है। तो बस ये सिर्फ शो ऑफ के लिए लगाए हैं, बाकी ना मेरे बच्चे इसके ऊपर अमल करेंगे ना मेरे हस्बैंड इसके ऊपर अमल करेंगे। तो खैर ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन बहरहाल यहाँ पर मैंने ये किचन रूल्स लगाए हैं और यहाँ डाइनिंग रूम के बिल्कुल बाहर मैंने ये वाली पेंटिंग लगाई है और कॉर्नर में ना ये पेंटिंग बहुत ही प्यारी लग रही है। अपनी काटने
यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए आज बीफ कढ़ाई बना रही हूँ और ये बीफ कढ़ाई जो है ना ये बनती है जी काली मिर्चों से, हरी मिर्चों से, अदरक से और टमाटर। किसी दिन आप लोगों के साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, इसमें ऑयल जो है ना वो मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून, जस्ट 2 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब भी आप बीफ बनाएं तो उसमें आपने ऑयल बहुत कम डालना है, क्योंकि वो ज़रा डाइट कॉन्शियस होते हैं, इसलिए फिर मुझे ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों के लिए मैं चिकन फ्राइड राइस बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे बीफ नहीं खाते हैं, इसलिए उनके लिए सेपरेट बनेगा। यहाँ पर बीफ रेडी हो गया और ये देखें, ये इस तरह से जैसे ही सर्दियों की आमद होती है ना, ये वाला मौसम जब आता है अक्टूबर का, तो बस मेरे घर में गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी इस तरह से मैं कटिंग करके और पैक करके ज़िपलॉक बैग्स में और फ्रीज़ कर देती हूँ। और ये एक पैकेट नहीं है, तकरीबन कोई 5-6 पैकेट्स अभी भी फ्रीज़र में पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे घर में इस मौसम में और पूरी सर्दी में ये 3 सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। क्योंकि एक तो जैसे ही सर्दी आएगी तो मेरे घर में सूप डेली बेसिस पे बनता है और साथ में फ्राइड राइस या स्पगेटी वगैरह बनाने होते हैं, तो मुझे तसल्ली होती है कि सब्ज़ी जो है वो कटी हुई फ्रीज़र में रखी हुई है। ये होता है कि जैसे ही मैं 5-6 पैकेट्स बनाती हूँ ना, 2 हफ़्ते चल जाते हैं, 2 हफ़्ते बाद ख़त्म होते हैं, तो फिर मैं वीकेंड पर दोबारा से सारी सब्ज़ियाँ काट लेती हूँ और उन्हें धोकर फ्रीज़ कर देती हूँ। चिकन फ्राइड राइस में जनाब मैं 2 कनौर क्यूब्स ज़रूर डालूँगी, क्योंकि पहले बहुत पहले ऐसे होता था, फ्राइड राइस बनाते थे ना तो उसमें अजीनोमोटो डाल देते थे, लेकिन अब अजीनोमोटो नहीं मिलता तो फिर मैं कनौर क्यूब्स डाल देती हूँ। अच्छा, आज मैं जितना भी लहसुन मेरे पास पड़ा हुआ था, तो सारा लहसुन या लहसुन भाई जो भी आप कह लें, मैं स्लैंग में बस लहसुन ही बोलती हूँ, तो ये सारा लहसुन मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड किया हुआ लहसुन रखा हो ना तो प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर अचानक से मेहमान आ गए हैं, लहसुन अदरक अगर पहले से ग्राइंड हुआ पड़ा है फ्रिज में, तो प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी जल्दी से खाना बन जाता है। अच्छा, लहसुन अब आपने किस तरह ग्राइंड करना है, इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है और साथ में आपने इसमें ऑयल डालना है। ये देखें, ऑयल हम क्यों डालते हैं? ऑयल हम इसलिए डालते हैं कि अगर आप लहसुन को जब आप फ्रिज में रखते हैं ना, तो लहसुन 1-2 दिन तक फिर सब्ज़ होने लग जाता है और फिर अजीब सी इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर आप इसमें ऑयल डाल देंगे ना तो आपका लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। वैसे एक ट्रिक ये भी होती है कि सिरका डाल दें, लेकिन सिरका अगर डाल दें ना तो फिर वो लहसुन का जायका ज़रा ख़राब सा हो जाता है, तो इसलिए मैं तो सिरका नहीं डालती। जब भी आप लहसुन को ग्राइंड करें, इसमें पानी आपने थोड़ा डालना है, इसको बिल्कुल आपने वाटरी नहीं बना देना, ठीक है। और साथ में आपने ऑयल डाल देना है। बस यहाँ पर मेरा जो लहसुन है वो सारा ग्राइंड हो गया है। ये जितनी भी बॉटल्स मेरे पास खाली होती हैं ना ग्लास की, ये मैं कभी नहीं फेंकती। मेरे घर में जो ऑलिव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ऑलिव्स की बहुत बॉटल्स मेरे पास पड़ी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, साथ के साथ धोकर, और एक कैबिनेट मैंने बनाई हुई है खाली बॉटल्स के लिए, वहाँ पे मैं रखती रहती हूँ और वक्त आने पर फिर ये यूज़ हो जाती हैं। ये देखें, अब मैं ये दोनों बॉटल्स में गार्लिक जो है वो डाल दूँगी, बॉटल्स को साफ़ कर लूँगी, बंद कर दूँगी और फिर मैं रख दूँगी फ्रिज में। पहले मैं डेली का डेली अदरक और लहसुन ग्राइंड करती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं इकट्ठा काफ़ी सारा लहसुन मंगवा लेती हूँ और काफ़ी सारा अदरक मंगवा लेती हूँ और उसको ग्राइंड करके मैं साथ ही रख देती हूँ। बाज़-औक़ात इतना मसरूफ़ियत चल रही होती है, जैसे बच्चों के जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं और रात में मुझे कुछ बनाना पड़ जाता था, तो सुस्ती होने लग जाती थी कि पहले लहसुन छीलो, प्याज काटो, ये करो, वो करो। तो अब ये होता है कि ये बने हुए रखे होते हैं ना, यकीन करें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस निकाला, चिकन निकाला और कढ़ाई तो मैं मिनटों में बना लेती हूँ। आप लोग भी इस तरह से करके रखें, लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। देखें, हम लोगों ने ना अपनी लाइफ खुद मुश्किल बनाई हुई है, ठीक है, तो अगर इस तरह से कर लेना तो खाना पकाना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग तो ना टमेटो प्यूरी भी बना कर रख लेते होते हैं, तो उसमें मैं आपको टमेटो प्यूरी का थोड़ा सा ये होता है कि ख़राब होने का डर होता है, लेकिन उसकी भी एक टेक्निक होती है। वो मैं जब नेक्स्ट टाइम टमेटो प्यूरी बनाऊंगी ना, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि उसमें हमें क्या ऐड करना चाहिए जिससे टमेटो प्यूरी लॉन्ग पीरियड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द टमेटो प्यूरी बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। चिकन फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं और मैं ज़रा इसको ऊपर नीचे कर रही थी, क्योंकि नॉर्मली जब आप दम खोलते हैं ना फ्राइड राइस का, तो सारा जो मिक्सचर होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो ऐसे ऊपर नीचे करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरब खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा भी इस तरह के व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।